तकब्बुर की हौलनाक अंदाज़े का इस हदीस से अंदाजा लगाइए कि तकब्बुर जैसे गंदी चीज अगर हमारे दिल और दिमाग में है तो हम जन्नत में नहीं जा सकते। तकब्बुर के मुकाबले पर शरीयत ने तवाज़ु पर बहुत जोर दिया है, यानी इंसान अपने आप को हकीर समझे या कमतर समझे। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवज़्ज़ल लिल्लाहि रफ़अ अल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवज़्ज़ु इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बुलंदी नवाजता है। गौतम साहब व सामियात, आज के मुआशरे में तकब्बुर बहुत तेजी से फैल रहा है। किसी को तो अपने इल्म पर गुरूर है, किसी को अपने माल और दौलत पर घमंड है, किसी को अपने हुस्न पर नाज है, किसी को अपने तक़वा पर घमंड है। मगर याद रखें, किसी भी चीज पर गुरूर जताने से पहले इतना जरूर सोच लीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकब्बुर और घमंड पसंद नहीं। ये शैतान मलून की आदत है, ये फिरौन अबू जहल का तरीका है, ये फिरौन हम्मान नमरूद की रोशे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैदत बियात देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम सीरत पढ़ते और तकब्बुर जो 100 मील की दूरी पर तवाज़ु इख्तियार करते। हालांकि ये लोग इल्म और अमल के महार थे, खुदा तफसील में बात में आने वाले एक नमूना थे। जब इन मुक़द्दस हस्तियों ने तकब्बुर और घमंड से काम नहीं लिया तो हम कौन है? इल्म कहाँ से हो गया कि हम किसी भी चीज पर तकब्बुर करें। आखिर में अल्लाह ताला दुआ करा हम सबों को तकब्बुर जैसे खतरनाक बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खातिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।